तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपक चंद्रा साइबर पंक पर और मेरे फेसबुक पेज दीपक चौधरी दीपक चंद्र पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी CSS फाइल और HTML फाइल। बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजीशन हमें डिस्कस करना था। तो बैकग्राउंड साइज क्या करता है कि बैकग्राउंड साइज और ये बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन तीनों एक ही साथ यूज़ होते हैं। अगर इमेज को हमें सेंटर में लाना है या कंटेन करना है डिवीज़न बॉक्स के अंदर, तो उस तरीके से हम कंटेन कर लेते हैं और इसीलिए यूज़ होते हैं। अब आते हैं हम कि टेक्स्ट, किसी भी वेबसाइट में टेक्स्ट हम कितने तरीक़ों से दे सकते हैं। एक तो दे सकते हैं हम हेडिंग। सबसे पहले यूज़ होता है हेडिंग। तो हेडिंग HTML में 6 टाइप के होते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। 6 हेडिंग होते हैं और सब में हम लिख लेते हैं, सबको यूज़ करेंगे। तो हेडिंग 1 में भी मैंने होम लिख लिया, हेडिंग 2 में भी मैंने होम लिख लिया, हेडिंग 3 में भी मैंने होम लिख लिया और हेडिंग 4 में भी मैं होम लिख लूँगा। हेडिंग 5 में मैं होम ही लिखूँगा। H1 नहीं, H6। तो हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट को कितने तरीके से दे सकते हैं, मतलब कितने एलिमेंट हैं, कितने टैग हैं जिनका यूज हम टेक्स्ट देने के लिए करते हैं। तो हम इमेज के नीचे देख सकते हैं, हमने 6 हेडिंग दिए थे, होम होम होम, और किस साइज इनके अलग अलग होते हैं। हेडिंग 1 का सबसे बड़ा होगा, हेडिंग 2 का उससे छोटा होगा, हेडिंग 3 का उससे छोटा होगा, हेडिंग 4 का उससे छोटा, हेडिंग 5 का उससे छोटा, हेडिंग 6 का उससे छोटा। तो यही हमें देखना था कि साइज डिफरेंट होते हैं। इनको मैं हटा लेता हूँ और एक ही हेडिंग रखता हूँ, हेडिंग 1। और अब देखते हैं कि टेक्स्ट कैसे दे सकते हैं हम किसी वेबसाइट में। टेक्स्ट देने का एक और तरीका है पैराग्राफ टैग, P एलिमेंट में मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये शो हो जाएगा। बहुत होम के नीचे बहुत छोटा सा आया है, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। इसको हटा लेते हैं। H1 IDA, H1 IDB डिवीज़न दीपक चंद्रा, इसको हटाते हैं। और इस तरीके से हम टेक्स्ट को हमने तरीके देख लिए, 2 तरीके देखे। एक होम कह रहा हूँ, एक हेडिंग टैग, हेडिंग एलिमेंट से, और एक पैराग्राफ एलिमेंट से। और हेडिंग और टेक्स्ट को हम दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज़ करके। जब मैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिखूँगा दिस इज़ माय पैराग्राफ, तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा, है ना। ये इम्फेसाइज्ड करने के लिए, कहीं पे किसी टेक्स्ट को हम इम्फेसाइज करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। दिस इज़ माय पैराग्राफ बोल्ड होगा दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ से। उसके बाद हम ब्लॉक कोट का भी यूज़ करते हैं, टेक्स्ट देने के लिए। और हम किसी चीज़ को बोल्ड करना हो तो सीधा लिख देते हैं बोल्ड। बी एलिमेंट यूज़ होता है उसके लिए। मैंने बी एलिमेंट के अंदर लिख दिया नोट। बहुत छोटा सा आएगा पर बोल्ड आएगा ये। बोल्ड को लिख लेते हैं सही से, दिस इज़ माय पैराग्राफ। चेक करते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं हम, बोल्ड आएगा।
और इटैलिक में देना हो तो आई एलिमेंट, बोल्ड में देना हो तो बी एलिमेंट, पैराग्राफ देना हो तो पी एलिमेंट, थोड़ा बोल्ड करना हो, एम्फेसाइज करना हो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, और ब्लॉक कोट एलिमेंट भी यूज़ होता है पैराग्राफ देने के लिए। और अगर हमें कोट करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्राफ लिख दिया, उसमें कुछ ऐसी लाइन है जो हमें कोट करनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यू एलिमेंट, क्यू टैग। अगर मैं क्यू टैग यूज़ करूँगा तो ये कोटेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई पैराग्राफ, सॉरी हेलो वर्ड, मैंने लिखा हेलो वर्ड, तो ये हो जाएगा कोटेशन के अंदर जो आता है ना 6699 हेलो वर्ड, उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे कर लेते हैं डिलीट। और लिंक देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब मैं किसी, जैसे हम वेबसाइट देखते हैं वहाँ पे लिखा रहता होम, तो एक लिंक की तरह यूज़ होता है। तो लिंक देने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक ए। इसको एंकर टैग बोलते हैं शायद, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है। तो मैं कुछ HTML फाइल देख रहा हूँ मेरे पास, बनी तो है, इसमें शो नहीं हो रहा है, टाइप करके देख लेते हैं। तो ए एलिमेंट यूज़ करता हूँ मैं, और उसका एट्रीब्यूट रहता है href। हम CSS को लिंक करने के लिए भी लिंक टैग यूज़ करके href देते हैं और उसमें फाइल नेम देते हैं। तो मैंने ये दे दिया फाइल नेम होम, और लिंक कौन सा दिया है, तो ये होम छोटा सा आ रहा है नीले कलर में। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से एक वेबसाइट खुल गई जिसका लिंक मैंने href एट्रीब्यूट में दे रखा है ना। तो जितने भी हमने टैग पढ़े, जैसे हेडिंग टैग पढ़ दिया, पैराग्राफ टैग पढ़ दिया, और हाइपरलिंक टैग पढ़ दिया, इसको एंकर टैग बोलते हैं शायद, तो इसका हम यूज़ देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने दूसरी फाइल दी href एट्रीब्यूट में, ए लिंक में href एट्रीब्यूट में दूसरी फाइल दी। तो इस तरीके से होम क्या होगा, होम टेक्स्ट लिंक बन जाएगा। टेक्स्ट को हम किस तरीके से लिंक बनाते हैं ये हम सीख रहे हैं। इसको हटा लेते हैं। अब यूज़ करते हैं कि वेबसाइट में किस तरीके से यूज़ होगा। सबसे पहले लेते हैं हम नैव एलिमेंट। लिंक को हम जब भी बहुत सारे लिंक यूज़ करते हैं ना, तो उसका हम नैव एलिमेंट के अंदर लेते हैं। तो नैव एलिमेंट के अंदर मैं ले लूँगा ए, और इसको कर लूँगा कॉपी। तो मैंने 5 यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिए। पहले मैं लिखूँगा मैं होम, दूसरे में लिखूँगा मैं अबाउट अस, जॉइन अस, चौथे में लिखूँगा मैं सर्विसेज, और फिर लिख दूंगा मैं कॉन्टैक्ट अस। हालांकि इनके नीचे अंडरलाइन आती है, अंडरलाइन आ नहीं रही है, तो ये सीधा सीधा बन गया। और देखो सीधी लाइन में आ रहा है, जैसा हमें चाहिए था वैसा आ रहा है। अगर मैं लिस्ट बना के देता तो हॉरिजॉन्टल में आता, एक के नीचे एक आते, सीधी लाइन में नहीं आता। अब मैं इसकी CSS दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक, नैव का बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक, ग्रीन करेंगे, ग्रीन कर देते हैं। और नैव के अंदर जो मैंने ए लिंक दे रखा है उसका कलर हो जाए वाइट, क्योंकि दोनों ब्लैक हो जाएंगे तो दोनों हो जाते, वो अच्छा नहीं लगता।
तो एक का कलर मैंने दे दिया ग्रीन और दूसरे का दे दिया वाइट। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब कोशिश करते हैं इसकी CSS के थ्रू अच्छी बनाने की। तो लिख लेते हैं पैडिंग, अगर ये काम करता है तो। और क्योंकि जब मैं ए टैग का यूज़ करता हूँ तो उसके नीचे लाइनें आती हैं, होम के नीचे अंडरलाइन आएगी, पर इसमें आ नहीं रही है। और उसको ऑफ करने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। पैडिंग ले ली है, पैडिंग ऊपर से नहीं ली है, पैडिंग दाएं बाएं से तो 40 पिक्सल ले ली, लेकिन टॉप से पैडिंग नहीं ली है, तो इसलिए मैं हाइट लिख देता हूँ 50 पिक्सल। अभी भी ये ऊपर आ रहा है। मार्जिन दे के देखते हैं काम बनता है तो। मार्जिन टॉप दे दूंगा मैं 20 पिक्सल। फिर से जाएंगे हम नेव में। नेव में कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे अगर मैं डिस्प्ले क्या करूं, फ्लैक्स कर दूं और जस्टिफाई आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम। अगर मैंने UL दी होती तो मैं लिखता लिस्ट स्टाइल नन, और जब मैंने ए टैग का यूज़ किया तो मैं दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जैसे नए वे में दे रखा है। और मैं अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर, वरना टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता तो हो जाता है। बीचों बीच आ गया है। अब इसकी प्रॉपर्टी हटा के देखते हैं कि हम कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो हमें करके देखना पड़ेगा। पहले मैं हटाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट तीनों एक साथ यूज़ होगी। तो इस तरीके से मैं नीचे लिख लेता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होता है, जब हम कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर के अंदर फिर 3-4 कंटेनर बनाएंगे जिसमें हम हॉरिजॉन्टल वर्क करेंगे या लेआउट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब हम देखेंगे इसको डीप में। तो इस तरीके से नीचे आ गया। पैडिंग हटा के देखते हैं। मैं भी चेक कर रहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे फिर से करना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर और पैडिंग देनी पड़ेगी इसके बाद। ये तीनों चीज़ एक साथ, ध्यान रखना कि ये तीनों चीज़ एक साथ यूज होगी, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर तब यूज़ होगा जब हम ए टैग के थ्रू लिंक बनाएंगे, और अगर हम लिस्ट के थ्रू लिंक बनाते हैं तो होगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन और लिस्ट स्टाइल नन और अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। दो चीज़ें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और लिस्ट स्टाइल नन। तो इस तरीके से बन गया। अब देखो ये लिंक अभी बना नहीं है, लिंक तब बनेगा जब HREF में कोई फाइल दूंगा। तो HREF एट्रीब्यूट के अंदर मैंने फाइल एक ही दी है, web3.html। ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, जो हमने पहला लेक्चर बनाया था अपना हाउ टू डिज़ाइन वेबसाइट, उसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने लिस्ट यूज़ की थी, उसमें मैंने लिंक नहीं बनाए थे, तो यहाँ पे लिंक बन जाएगा। ये जब मैं क्लिक करता हूँ होम पे या अबाउट अस पे, तो वाली फाइल खुल जा रही है web3.html। इसी तरीके से जब मैं नैव बार बनाऊँगा तो मुझे होम तो मैं index.html से बनाऊँगा, लेकिन जो मुझे HREF एट्रीब्यूट के अंदर HTML फाइल देनी होंगी, अलग अलग HTML फाइल, ताकि मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो वाली फाइल खुल जाए। अब मैं चाहता हूँ मैं होम पे आवर करूँ तो इसका कलर ब्लैक हो जाए। तो चलते हैं CSS पे, लिखते हैं nav.a.hour कलर ब्लैक। इस तरीके से कलर ब्लैक हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमने इमेज
देना सीखी है। पहले लेक्चर में इमेज कैसे देते हैं, इमेज सोर्स से भी देते हैं और डिवीज़न बना के भी इमेज देते हैं। डिवीज़न का मैं नाम रख देता हूँ क्लास नेट। हाइट दे देता हूँ 100%। ये काम करेगी नहीं करेगी, कभी कभी कर जाती है, कभी कभी नहीं करती है। तो क्योंकि सुबह मैंने बनाया था प्रोग्राम तो उसमें 100% हाइट ने काम कर दिया था। अगर 100% हाइट काम नहीं करती तो हम 100 VH देंगे। बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं, URL वही ./इमेज फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है और mountain3.jpg मैंने mountain2.jpg दे दी। और साथ में प्रॉपर्टी यूज होगी बैकग्राउंड साइज कवर, ताकि डिवीज़न के अंदर पूरी आ जाए और सेंटर में इमेज आए। इसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने से याद हो जाती हैं। वो हाइट में प्रॉब्लम हो गई, हाइट हम 100% नहीं 100 VH करके देखते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ कि डिवीज़न बना है नहीं बना है। लिख दिया मैंने अपना नाम डिवीज़न के अंदर। तो देख लेते हैं डिवीज़न तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। डिवीज़न तैयार हुआ है, नाम आ रहा है और हल्की सी इमेज भी आ गई। तो इसको हटाते हैं और 100% की जगह कर देते हैं हम 100 VH। इस तरीके से ये आ जाएगी। अब हमें हटाने हैं जो मार्जिन आ रहा था, एक्स्ट्रा मार्जिन और एक्स्ट्रा पैडिंग होती है वेब पेज में, वो एक्स्ट्रा मार्जिन और एक्स्ट्रा पैडिंग हटानी है। ये कुछ मैंने बटन दब गए हैं तो मैं Ctrl+Z दबा के वापस कर लेता हूँ। Ctrl+Z, फिर से Ctrl+Z किया तो वहाँ से 100% हो गया। कोड को सही कर लेते हैं 100 VH। ये एक्स्ट्रा मार्जिन और एक्स्ट्रा पैडिंग हटाने के लिए हम जाएंगे टॉप में। टॉप में स्टार सिंबल, जिसको एस्टेरिस्क बोला जाता है, वो स्टार सिंबल देंगे और लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट ऑफ, लिख देंगे मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो पैडिंग मार्जिन है वो हट जाएगा और पूरा वेब पेज बॉडी को कवर कर लेगा। ठीक है, अब देते हम एक और डिवीज़न। उस डिवीज़न के अंदर हम देंगे पैराग्राफ। नीचे डिवीज़न बनाएंगे मेन, क्लास दे देंगे मेन। इसको आइडेंटिटी दे दी हमने मेन, क्लास लिख के क्लास मेन। डॉट मेन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट ऑफ डॉट मेन। क्योंकि क्लास दी है हमने, आईडी देते तो हैशटैग मेन लिख देते। तो अब दे देंगे हाइट 100 VH, विड्थ 100 VH, ये हम देख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा कि कितनी तरीके से हम टेक्स्ट दे सकते हैं। और दूसरा ए लिंक जो हमने पढ़ा है, हाइपर लिंक ए टैग के थ्रू कैसे बनाते हैं, उसका यूज़ हम पढ़ रहे हैं। हमने नैव बार बना दिया ए टैग के थ्रू और इमेज दे दी। ये भी हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में कि इमेज कैसे देते हैं। और इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं पैराग्राफ को किस तरीके से देंगे, टेक्स्ट का यूज़ हम सीख रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे, पहले हेडिंग 1 लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क
मैं लिख देता हूँ बुक सफारी नहीं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, अबाउट कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको डाल देता हूँ कोटेशन के अंदर। हमने पढ़ा है कि क्यू एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है, क्यू एलिमेंट यूज़ होता है कोटेशन देने के लिए। तो ये मैं डाल देता हूँ क्यू के अंदर, क्यू एलिमेंट के अंदर, और देखते हैं क्या होता है। देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क 6699 के अंदर आ गया, अबाउट कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब हम पैराग्राफ देंगे। पैराग्राफ के लिए हम जाएंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क की वेबसाइट पर, जो एजेंट की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट नहीं है। इसमें से हम पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे और इसको H1 के अंदर P टैग के नीचे डाल देंगे। मैंने P टैग लगाना भूल गया हूँ, फिर गलती हो गई। ये मैं एंटर मार रहा हूँ ताकि हमें साफ साफ दिखे क्या लिखा है। अब मैं P की क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैंने जस्टिफाई करके देखा है ताकि सेंटर में आए। H1 की दे देता हूँ मैं, हेडिंग की CSS दे देता हूँ मैं, हेडिंग 1 लिखता हूँ, कलर वाइट, और CSS दे देता हूँ P की। हालांकि मैंने P टैग यूज़ नहीं किया, अभी मैं करूँगा HTML कोड में जाकर। कलर दे दिया वाइट। इसको बंद कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि मैंने P टैग यूज़ ही नहीं किया तो ब्लैक में आ रहा है। इसका फॉन्ट साइज भी हम चेंज करेंगे। ये जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको मैं P एलिमेंट के अंदर डाल दूंगा। फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं 60 पिक्सल, और पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हो जाए 30 पिक्सल। जस्ट टेक्स्ट लाइन की जगह मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ताकि सब सेंटर में आ जाए इस तरीके से। और मैं बैकग्राउंड इमेज, अभी तो पूरा स्क्रॉल हो रहा है ना, अगर मैं बैकग्राउंड इमेज को फिक्स कर दूं तो, वैसे मुझे बीमारी है फिक्स करने की इमेज को। मैं ढूंढता हूँ .NET डिवीज़न और मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। ये फिक्स हो गया। अब इमेज स्क्रॉल नहीं होगी, अलग अलग डिवीज़न स्क्रॉल होंगे। तो इस तरीके से एक वेब पेज किस तरीके से बनता है हमने देखा, टेक्स्ट का यूज़ करके और ए लिंक का यूज़ करके और इमेज का यूज़ करके। 3 चीज़ों का यूज़ किया हमने, टेक्स्ट, इमेज और ए लिंक। तो ठीक है, ये बन गया हमारा एक तरीका का वेब पेज। तो धन्यवाद दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल को, तो धन्यवाद।